सोचो, एक विशाल लोहे का स्ट्रक्चर सदियों से खड़ा है, फिर भी जंग से अनटच्ड। ये किसी फैंटेसी नॉवेल का सीन नहीं, दिल्ली के हार्ट में एक रियलिटी है। ये है आयरन पिलर की कहानी, एंशिएंट इंडियन मेटलर्जिस्ट्स की इंजेन्युइटी का प्रमाण। 23 फीट से ज्यादा ऊंचा और 6 टन से ज्यादा वजनी ये आयरन पिलर समय की कसौटी पर खरा उतरा है। इसने एम्पायर्स का उतार चढ़ाव, डायनेस्टीज का उत्थान और पतन देखा है, फिर भी ये समय और मौसम की मार से अछूता है। लेकिन एक स्ट्रक्चर जो जंग लगने वाली मेटल से बना है, वो 1600 साल से ज्यादा समय तक रस्ट फ्री कैसे रह सकता है? इसका जवाब मटेरियल साइंस, एंशिएंट विजडम और समय के साथ आए बदलाव के मेल में छुपा है। ये साधारण सा दिखने वाला आयरन पिलर एंशिएंट इंडियंस के एडवांस्ड मेटलर्जिकल नॉलेज का प्रमाण है। ये हमें हिस्ट्री की समझ पर फिर से विचार करने और बायगॉन एयर्स की साइंटिफिक अचीवमेंट्स को मान्यता देने के लिए मजबूर करता है। ये सिर्फ एक आयरन पिलर की कहानी नहीं है, ये ह्यूमन इंजेन्युइटी की एंड्यूरिंग स्पिरिट के बारे में है। ये सदियों से चली आ रही एंशिएंट नॉलेज की विरासत के बारे में है, जिसे रिडिस्कवर किया जाना बाकी है। दिल्ली का आयरन पिलर सिर्फ मेटलर्जी का मार्वल नहीं है, ये भारत के ग्लोरियस पास्ट से एक टेंजिबल लिंक है। हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये पिलर चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है, के शासनकाल में बनाया गया था, जो गुप्ता एम्पायर के सबसे पावरफुल रूलर्स में से एक थे। गुप्ता एम्पायर, जिसे अक्सर भारत का गोल्डन एज माना जाता है, में आर्ट, कल्चर और साइंस का अभूतपूर्व विकास हुआ। इसी एरा में क्लासिकल इंडियन आर्ट, आर्किटेक्चर और लिटरेचर की नींव रखी गई थी। आयरन पिलर अपने इंप्रेसिव स्केल और इंट्रिकेट क्राफ्ट्समैनशिप के साथ इस गोल्डन एज का एक प्राउड सिंबल है। मूल रूप से उदयगिरी, जो अब मध्य प्रदेश राज्य में है, में स्थित था। इस पिलर को बाद में 12वीं शताब्दी में तोमर रूलर्स द्वारा दिल्ली में इसके वर्तमान स्थान पर स्थानांतरित किया गया था। ये रिलोकेशन लॉजिस्टिकल चैलेंजेस से भरा तोमर डायनेस्टी के इंजीनियरिंग स्किल्स का प्रमाण है। ब्राह्मी लिपि में लिखा पिलर का इंस्क्रिप्शन इसके ओरिजिन और पर्पस के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है। इंस्क्रिप्शन में चंद्र नाम के एक राजा का उल्लेख है, जिसे व्यापक रूप से चंद्रगुप्त द्वितीय माना जाता है, और उनके मिलिट्री एक्सप्लॉइट्स और भगवान विष्णु के प्रति उनकी भक्ति का वर्णन करता है। आयरन पिलर का जंग न लगना मॉडर्न मेटलर्जिस्ट्स को हैरान करता है। इसका सीक्रेट आयरन की प्यूरिटी और एक प्रोटेक्टिव लेयर में है। ज्यादा फास्फोरस कंटेंट जंग लगने से रोकता है। मिसा व्हाइट की एक पतली लेयर नमी और ऑक्सीजन के खिलाफ बैरियर का काम करती है। यह नेचुरल प्रोटेक्टिव लेयर पिलर की स्ट्रेंथ को बनाए रखती है। सेक्शन 4, एंशिएंट क्राफ्ट्समैनशिप वर्सेस मॉडर्न मेटलर्जी, अ कंपैरेटिव ग्लैंस। दिल्ली का आयरन पिलर एंशिएंट इंडियन मेटलर्जी की दुनिया में एक फैसिनेटिंग ग्लिम्प्स देता है। इसके निर्माण में इस्तेमाल की जाने वाली टेक्निक्स, हालांकि आज के स्टैंडर्ड से सिंपल लगती हैं, अपने समय के लिए रिमार्केबली एडवांस्ड थीं और एंशिएंट इंडियन क्राफ्ट्समैन की इंजेन्युइटी का प्रमाण है। पिलर को फोर्ज वेल्डिंग नामक प्रोसेस से बनाया गया था, जहां आयरन के कई पीसेस को हाई टेम्परेचर्स तक गर्म किया जाता है और फिर एक सिंगल सॉलिड पीस बनाने के लिए उन्हें एक साथ हैमर्ड किया जाता है। यह लेबर इंटेंसिव प्रोसेस, जिसमें इमेंस स्किल और प्रिसीजन की आवश्यकता होती है, एंशिएंट आयरन वर्किंग की आधारशिला थी। मॉडर्न मेटलर्जिकल टेक्निक्स की तुलना में, जो अक्सर लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस और सोफिस्टिकेटेड मशीनरी पर निर्भर करती हैं, फोर्ज वेल्डिंग जैसे एंशिएंट मेथड्स रूडिमेंटरी लग सकते हैं। हालांकि आयरन पिलर का एंड्यूरिंग एग्जिस्टेंस इन ट्रेडिशनल टेक्निक्स की इफेक्टिवनेस को दर्शाता है। पिलर का रेजिलियंस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बिना बनाए जाने के बावजूद एंशिएंट क्राफ्ट्समैनशिप की हमारी समझ को चैलेंज करता है। जबकि मॉडर्न मेटलर्जी ने स्केल और एफिशिएंसी के मामले में सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स बनाई हैं, आयरन पिलर एक रिमाइंडर के रूप में खड़ा है कि एंशिएंट टेक्निक्स, जिन्हें अक्सर प्रिमिटिव माना जाता है, रिमार्केबल ड्यूरेबिलिटी और लॉन्जेविटी की ऑब्जेक्ट्स बनाने में सक्षम थी। यह पिलर एंशिएंट विजडम और मॉडर्न साइंस के बीच एक ब्रिज का काम करता है। सेक्शन 5, Whispers from the past, deciphering the pillar's inscriptions। आयरन पिलर मेटल में एच्ड एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है। ब्राह्मी लिपि 4वीं सदी के भारत के बारे में जानकारी देती है। ये इंस्क्रिप्शंस हमें गुप्त एरा में ले जाते हैं। राजा चंद्र का जिक्र है, माना जाता है कि वो चंद्रगुप्त द्वितीय थे। इसमें उनकी विक्ट्रीज और भगवान विष्णु के प्रति उनकी भक्ति का वर्णन है। भाषा सोफिस्टिकेटेड संस्कृत है। स्टाइल गुप्त ब्राह्मी एलिगेंट है। इंस्क्रिप्शन हाई लिटरेरी स्टैंडर्ड्स को दर्शाता है। आयरन पिलर एक बायगॉन एरा की कहानी कहता है। यह हमें हमारे शेयर्ड ह्यूमन हिस्ट्री से जोड़ता है।